अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी शरियार। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ शेरशाह सूरी ब्रिज के ऊपर और आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊँगा एक ऐसे मकबरे पे जहाँ कोई भी इंसान दफन नहीं है। मकबरे पर पहुँचकर मकबरे की मुकम्मल हिस्ट्री जानेंगे और आपको बताऊँगा कि मकबरे में जो दफन था वो कहाँ गया, ये मकबरा किसके कहने पे बनवाया गया और किसके कहने पे वो लाश जो वहाँ पे दफन थी वो वहाँ से शिफ्ट कर दी गई। तो आइए आज के ब्लॉग में चलते हैं मकबरा खैरुल निसा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं हमारी आज की डेस्टिनेशन मकबरा खैरुल निसा में। तो चलिए आइए विज़िट करते हैं मकबरा खैरुल निसा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका दरवाज़ा जो है काफ़ी खस्ता हाल है और ये जो लोहे का आप देख रहे हैं ये नया लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि दीवारें इसकी जो हैं बिल्कुल टूट चुकी हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकबरा खैरुल निसा पे। तो आइए चलते हैं अंदर से मकबरा विज़िट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकबरा खैरुल निसा के अंदर और ये इमारत तकरीबन 500 साल पुरानी है और आप देख सकते हैं इसकी दीवारें और खस्ता हाली और ये अपनी जो तारीख है वो बयान कर रहा है। और ऊपर आप इसका देख सकते हैं गुंबद जो है वो भी काफ़ी खस्ता हाल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस मकबरे में कोई भी कब्र मौजूद नहीं है और ना इस मकबरे में कोई इंसान दफन है। तो फिर इस मकबरे को बनाने का मकसद क्या था और ये मकबरा क्यों बनाया गया, तो आइए चलते हैं जानते हैं इस मकबरे की कहानी। खैरुल निसा शेरशाह सूरी के वज़ीर खुराक कादर बख्श की बेटी थी। अभी किला और तास तामीर हो रहा था कि शेरशाह सूरी अपनी फ़ौज के साथ कलंजर को फतह करने के लिए निकला। कलंजर की जंग शेरशाह सूरी की ज़िंदगी की आखिरी जंग साबित हुई और वो उस जंग में शहीद हो गया। कहा जाता है कि उस वक्त जब शेरशाह सूरी की वफ़ात हुई तो कादर बख्श किला रोहतास में मौजूद था और कुछ अरसा के बाद कादर बख्श की बेटी खैरुल निसा वफ़ात पा गई। तो कादर बख्श ने अपनी बेटी को किला रोहतास के बाहर इस जगह पर दफन किया और उसका ये मकबरा तामीर करवाया। तो दोस्तों इस मकबरे की इमारत जो है वो 2 मंजिला है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ मकबरे की दूसरी मंजिल की तरफ जा रही हैं। तो हम भी इस मकबरे के ऊपर चलकर देखते हैं कि ऊपर की इमारत कैसी है। दोस्तों कहा जाता है कि शेरशाह सूरी की वफ़ात के बाद जब उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी सूरी सल्तनत का हुक्मरान बना तो वो अपने बाप के ख्वाब किला और तास को देखने के लिए यहाँ पर आया। जब वो किला और तास में आया तो उसने देखा कि किले के बाहर एक मकबरा मौजूद है। तो उसने अपने वज़ीरों से पूछा कि ये मकबरा किसका है। तो वज़ीरों ने उसको बताया कि ये मकबरा कादर बख्श की बेटी खैरुल निसा का है। तो इस्लाम शाह सूरी इस मकबरे को देखकर बहुत नाराज़ हुआ और उसने कादर बख्श को बुलवाया और उसको कहा कि तुमने यह मकबरा यहाँ पे क्यों तामीर करवाया। तो इस्लाम शाह सूरी के हुक्म पर कादर बख्श ने अपनी बेटी खैरुल निसा की लाश मकबरे से निकाली और नीचे वहाँ कहीं खाई में दफन कर दी। कुछ हिस्टोरियंस के नज़दीक ये कहानी जो हमने आपको अभी सुनाई मकबरा खैरुल निसा के बारे में ये बिल्कुल गलत है। उनका ये मानना है कि इस मकबरे में शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी को उसकी वफ़ात के बाद आर्जी तौर पर दफन किया गया था और कुछ अरसे के बाद उसकी मैयत को यहाँ से निकाल कर शेरशाह सूरी के मकबरे जहाँ शेरशाह सूरी दफन है ससराम में, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया।
तो दोस्तों, तारीख के दोनों वर्जन हमने आपके सामने रख दिए हैं। आप किस वर्जन को दुरुस्त मानते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप खैरुन्निसा वाले वर्जन को दुरुस्त मानते हैं तो इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि शहंशाह जो होते हैं वो कोई भी हुक्म सादर कर सकते हैं। वो हुक्म चाहे कत्ल करने का हो या मकबरों में से लाश निकलवाने का हो। आम रियाया या वज़ीर या छोटे जो उनके नायब होते हैं वो सलातीन के सामने, शहंशाहों के सामने कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो आज आप जानते हैं कि ना खैरुन्निसा रही और ना इस्लाम शाह सूरी, दोनों मनो मिट्टी के नीचे दफन हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और खैरुन्निसा की इस मकबरे की कहानी जानकर आप यकीनन तजस्सुस में ज़रूर पड़े होंगे कि इस्लाम शाह सूरी वाली कहानी दुरुस्त है या खैरुन्निसा वाली कहानी दुरुस्त है। तो मिलते हैं किसी और हिस्टोरिकल प्लेस पे किसी और कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।